नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल कुछ अपने कुछ पराए में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नई पहचान। आज सुबह सुबह शांति धाम वृद्धाश्रम में बैठी शारदा जी की नजरें आश्रम के बड़े से लोहे के गेट पर किसी शिकारी की तरह टिकी थीं। हर गुजरती गाड़ी की आवाज पर उम्मीद की एक नई कौंपल फूटती और अगले ही पल चेहरे पर मायूसी छा जाती। पूरा एक साल होने को आया था उन्हें इस वृद्धाश्रम में आए हुए। एक साल पहले आज के ही दिन उनके पोते के चौथे जन्मदिन पर बेटा बहू ने जोरदार पार्टी दी थी। घर मेहमानों से भरा था। शारदा जी को क्या पता था कि वह उस घर में उनकी आखिरी खुशी थी। पार्टी के हफ्ते भर बाद ही बेटे रमेश और बहू सुनीता ने विदेश घूमने जाने का प्लान बना लिया था। माँ, हम लोग 1 महीने के लिए यूरोप जा रहे हैं। अब तुम घर पर अकेले कैसे रहोगी? तुम्हारी देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाएगी, रमेश ने बड़ी चिंता जताते हुए कहा था। बस 1 महीने की तो बात है। तुम शांति धाम वृद्धाश्रम में रह लो। वहां तुम्हारी उम्र के लोग भी हैं, मन लगा रहेगा। हम आते ही तुम्हें सबसे पहले घर ले आएंगे। शारदा जी ने मन मारकर हामी भर दी। चलो, बच्चे घूम आएंगे, सोचकर उन्होंने अपना दिल समझा लिया था। लेकिन जब बेटा बहू घूमकर वापस आ गए, तब भी उन्हें लेने कोई नहीं आया। हफ्ता बीता तो शारदा जी ने खुद फोन मिलाया। अरे मां, वो हम आते ही घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। तुम्हें तो पता ही है, दीवारों में कितनी सीलन आ गई थी। अब काम चल रहा है तो धूल मिट्टी और शोर में तुम्हें तकलीफ होगी। बस ये निपट जाए, फिर तुम्हें इज्जत से घर लाएंगे। मरम्मत का वो काम फिर कुछ समय और खा गया। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। आश्रम में उनकी हमउम्र औरतें उन्हें पहले ही समझा चुकी थीं। शारदा बहन, खुद को धोखा मत दो। ये सब बहाने हैं तुम्हें यहां रखने के। अब कोई नहीं आएगा। पहले तो शारदा जी का मन लड़ने को दौड़ता था। मेरा रमेश ऐसा नहीं है, वो खुद को दिलासा देती। पर जब महीने गुजरते गए और फोन पर भी बहानों के सिवा कुछ न मिला, तो उनका विश्वास भी रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गया। उन्हें यकीन हो गया कि अब उन्हें लेने कोई नहीं आने वाला। हर रविवार सुबह शारदा जी तैयार होकर गेट पर टकटकी लगाए बैठी रहती, पर सूरज चढ़ता और ढल जाता। सड़क पर गाड़ियां आती जाती रहतीं, पर वह गाड़ी कभी नहीं आती जिसका उन्हें इंतजार होता था। लेकिन आज का दिन सब्र का इम्तिहान लेने वाला था। आज उनके रोहन का 5वां जन्मदिन था। बेटे से उम्मीद भले ही मर चुकी थी, लेकिन पोते की ममता का धागा अब भी उनकी सांसों से जुड़ा था। वह बस एक बार, सिर्फ एक बार उसे निगाह भर देखना चाहती थीं। 1 घंटे तक यूं ही दरवाजे की ओर ताकते ताकते उनके अंदर का सब्र जवाब दे गया। उनके सब्र का बांध, जिसे वह 1 साल से तिनका तिनका जोड़कर बना रही थीं, आज एक ही झटके में टूट गया। एक हठीली जिद ने उनके कमजोर हो चुके इरादों को फिर से बुलंद कर दिया। नहीं, आज तो मैं अपने रोहन को देखकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वह जानती थीं कि अगर वह अपनी इसी पहचान के साथ गईं, तो शायद घर की दहलीज भी पार न कर पाए। सुनीता का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया, जिसमें उनके लिए सम्मान नहीं, केवल तिरस्कार का भाव होता था। रमेश भी शायद दरवाजे से ही कोई बहाना बनाकर लौट आ देगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो वहां भेष बदल कर जाएंगी। लेकिन मैनेजर से परमिशन लेनी भी अभी बाकी थी। उन्होंने मैनेजर के दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। मैनेजर वर्मा जी एक भले आदमी थे, जो इन बुजुर्गों के दर्द को समझते थे, पर नियमों से बंधे थे। अंदर आ जाइए शारदा जी, उन्होंने कहा। शारदा जी ने अपनी आवाज में जितनी हो सके उतनी दीनता भरकर कहा, वर्मा जी, मुझे आज शाम तक के लिए छुट्टी चाहिए थी। आज गांव में फोन लगाया तो पता चला कि मेरी एक ननद बहुत बीमार है। शायद आखिरी समय है उनका। झूठ बोलते हुए उनकी जबान लड़खड़ा रही थी और आत्मा कांप रही थी। जीवन में उन्होंने कभी किसी से छल नहीं किया था, पर आज वह अपने ही बेटे से मिलने के लिए झूठ का सहारा ले रही थीं। वर्मा जी ने उनकी आंखों में झांका। उन आंखों की गहराई में एक ऐसी विवशता और दर्द का समंदर था जिसे देखकर वह ना नहीं कर सके। उन्होंने एक रजिस्टर आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है शारदा जी, यहां दस्तखत कर दीजिए और शाम होने से पहले लौट आइएगा। जी ठीक है, कहकर वे वापस आ गईं। अब उन्हें अपनी पहचान को, अपनी ममता को, अपने मां होने के अस्तित्व को कुछ घंटों के लिए दफन करना था। शारदा को पीछे छोड़कर एक ऐसा रूप धरना था जिसे कोई पहचान न सके। यूं तो चिंता और अकेलेपन की दीमक ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। उम्र ने जो झुर्रियां चेहरे पर नहीं दी थीं,
वे इस 1 साल की पीड़ा ने माथे पर उकेर दी थीं। कभी भरा पूरा लगने वाला उनका चेहरा अब पिचक गया था। गालों की हड्डियां उभर आई थीं। सिर पर चांदी की परत अब इतनी घनी हो चली थी कि केवल कहीं कहीं ही काले बालों की लकीरें झांकती थीं। वे अब पहले से कहीं ज्यादा बदली हुई नजर आती थीं, परंतु फिर भी वो कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी ट्रंक खोली। उसमें उनकी गिनी चुनी साड़ियां थीं, जो रमेश यहां छोड़ गया था। उन्होंने अपनी सबसे पुरानी, सबसे फीके रंग की सूती साड़ी निकाली, जिसका नीला रंग धुल धुल कर लगभग सफेद हो चला था। उन्होंने वह फीकी सी साड़ी पहनी, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। फिर उनका ध्यान अपने चश्मे पर गया। ये चश्मा, ये उनकी पहचान का हिस्सा था। इसी चश्मे के पीछे से उनकी आंखों ने रमेश का बचपन देखा था। उनके चश्मे से बेटा बहू उन्हें पहचान सकते थे। इसलिए वे अपने कमरे के साथ वाले कमरे में चली गईं, जहां गंगा जी रहती थीं, जिनका हाल ही में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। अब वो अपना पुराना चश्मा नहीं पहनती थीं। उन्होंने गंगा जी से उनके पुराने मोटे कांच वाले और काले फ्रेम के चश्मे मांग ली। गंगा बहन, जरा अपना पुराना चश्मा देना। मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है, धूप में देखने में तकलीफें होगी। गंगा जी ने तुरंत वह चश्मा दे दिया। जैसे ही शारदा जी ने वह चश्मा अपनी आंखों पर लगाया, दुनिया धुंधली हो गई। पर शायद यही जरूरी था। इस धुंधलके के पीछे उनकी ममतामयी, जानी पहचानी आंखें लगभग छिप गईं। उन्होंने आईने में खुद को देखा। आईना भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। ये कोई और ही औरत थी, थकी हुई, हारी हुई, दुनिया की ठोकरें खाई हुई। उन्होंने अपनी कमर को जानबूझकर थोड़ा और झुका लिया। चाल में एक लाचारी का भाव ले आईं और सिर पर साड़ी का पल्लू डालकर उसी पल्लू से आधा चेहरा ढक लिया। अब वह शारदा जी नहीं थीं, रमेश की मां नहीं थीं, रोहन की दादी नहीं थीं। वह एक बेनाम बेपहचान औरत थीं, जिसे दुनिया की भीड़ में कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पहचानेगा। वह अपनी ही पहचान की कब्र पर खड़ी थीं, और इस कब्र पर आंसू बहाने की भी इजाजत नहीं थी। आश्रम से बाहर की दुनिया आज कुछ अलग ही लग रही थी उन्हें। 1 साल से उन्होंने यह दुनिया नहीं देखी थी। ऑटो से उतरकर जब उन्होंने अपने मोहल्ले की गलियों में कदम रखा, तो उनका दिल किसी कैद पंछी की तरह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। ये वही गलियां थीं जहां उन्होंने रमेश को साइकिल चलाना सिखाया था। वह नुक्कड़ वाली हलवाई की दुकान, जहां से रमेश जलेबियां खाने की जिद करता था। हर मोड़, हर दुकान, हर घर किसी भूली हुई कहानी की तरह उनके जहन में ताजा हो रहा था। उनकी आंखों के धुंधले शीशों के पीछे से यादों का एक साफ सुथरा चलचित्र चल रहा था। एक तरफ खुशियों भरा अतीत था, दूसरी तरफ पीड़ा से भरा वर्तमान। जैसे जैसे उनका घर नजदीक आ रहा था, उनके कदम भारी होते जा रहे थे। आखिरकार वह उस मोड़ पर आ गईं, जहां से उनका 2 मंजिला घर साफ दिखाई देता था। घर वैसा ही था, पर आज उस पर गुब्बारे और रंग बिरंगी झालरें लगी थीं। गेट भी खूबसूरत गोल्डन ब्लैक गुब्बारों से सजा हुआ था। आज उनके रोहन के जन्मदिन का जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी, जिसमें वह खुद एक बिन बुलाई मेहमान बनकर जा रही थीं। घर के बाहर लगा वो पीपल का पेड़, जिसके नीचे बैठकर वह सहेलियों के साथ बातें करती थी, की ओट में खड़ी हो गईं। हिम्मत जवाब दे रही थी। किस मुंह से, किस बहाने से वह अंदर जाई? वह सोच ही रही थीं कि तभी उन्होंने देखा कि उनके घर की काम वाली बाई ललिता घर की ओर बढ़ी और दरवाजे की घंटी बजा दी। एक पल बाद दरवाजा खुला और सुनीता बाहर आई। पार्टी की तैयारियों और मेहमानों को संभालने के तनाव में उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। मेम साहब, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी, ललिता ने घबराते हुए कहा। मुझे किसी जरूरी काम से गांव जाना पड़ रहा है। आज ही? सुनीता उस पर भड़क पड़ी। तुझे आज ही सारे जरूरी काम याद आ रहे हैं? घर पर ढेर सारे मेहमान आने वाले हैं और तू छुट्टी मांग रही है? मेम साहब, जाना बहुत जरूरी है, वरना मैं कभी छुट्टी ना करती, ललिता ने अपनी आवाज में मिन्नत भरते हुए कहा। आप आज के लिए कोई और इंतजाम कर लीजिए। कोई और इंतजाम? सुनीता का पारा चढ़ गया। मैं कहां से लाऊं इस वक्त किसी को? एक काम कर, अगर तू नहीं आ सकती तो अपनी सास को भेज दे, पर मुझे आज काम के लिए कोई ना कोई चाहिए ही। पेड़ के पीछे खड़ी शारदा जी ने सब कुछ सुन लिया। उनके कान सुन्न पड़ गए थे। ललिता ने एक पल सोचा और फिर बोली, ठीक है मेम साहब, अगर मेरी सास मान गई तो भेज दूंगी, पर उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। तू बस भेज दे। मुझे नहीं पता वो बीमार हो या कुछ भी हो,
सुनीता ने झल्लाकर दरवाजा लगभग पटकते हुए कहा और अंदर चली गई। ललिता निराश होकर वापस मुड़ गई। एक पल के लिए गली में सन्नाटा छा गया। पीपल के पत्तों की सरसराहट के बीच शारदा जी सारी बातें सुन रही थीं। किस्मत का खेल देखो, जिस घर में मां बनकर जाने के सारे रास्ते बंद थे, उसी घर में एक काम वाली बाई की जगह खाली हो गई थी। नियति उन्हें एक मौका दे रही थी, पर उसकी कीमत उनका स्वाभिमान था। एक पल को उनका मन हुआ कि वापस लौट जाए। इस जिल्लत से बेहतर तो आश्रम का अकेलापन है। पर फिर धुंधले चश्मे के पार उन्हें रोहन का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दिया। पोते के प्रति ममता ने उनके टूटे हुए आत्मसम्मान को समेटा और एक अजीब सी हिम्मत दी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। आज उन्हें अपने पोते को नजर भर देखने के लिए एक नौकरानी बनना था। वे पेड़ की ओट से बाहर निकली। उनके कदम जमीन पर नहीं, अपने ही स्वाभिमान की राख पर पड़ रहे थे। एक लंबी गहरी सांस ली और आगे बढ़कर दरवाजे की घंटी पर उंगली रख दी। घंटी की आवाज पर दरवाजा लगभग एक झटके से खुला। सामने सुनीता खड़ी थी, जिसका चेहरा तनाव और झल्लाहट से तमतमाया हुआ था। ललिता के इनकार ने उसके माथे पर शिकन की गहरी लकीरें खींच दी थीं। कौन? उसका सवाल किसी तीर की तरह लगा। शारदा जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने अपनी आवाज बदलकर धीरे से कहा, मैं शांतिबाई। उनका वाक्य पूरा होता उससे पहले ही सुनीता की आंखों में एक चमक कौंध गई। उसे लगा कि ललिता ने अपनी सांस को भेज ही दिया। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट की जगह एक स्वार्थी राहत छा गई। अच्छा, समझ गई। भगवान का शुक्र है तू आ गई। मैं तो परेशान हो गई थी, सुनीता ने लगभग शारदा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसे उस झुके हुए चेहरे या उन धुंधली आंखों में झांकने की फुर्सत ही कहां थी। उसके लिए यह झुकी हुई काया महज एक समस्या का समाधान थी। दो हाथ जो घर का काम निपटा देंगे। वह उन्हें अंदर लगभग खींचते हुए ले गई और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही शारदा जी ने दहलीज के अंदर कदम रखा, घर की जानी पहचानी महक एक तेज झोंके की तरह उनसे टकराई। यह वही घर था जिसका हर कोना उनकी ममता का गवाह था। सोफे पर पड़े कुशन, जिनकी गिलाफ उन्होंने खुद अपने हाथों से सिली थी। दीवार पर लगी पूरे परिवार की वह बड़ी सी तस्वीर। सब देखते देखते वो रुआंसी हो उठी। लेकिन फिर उनकी नजर अपने पोते रोहन को ढूंढने लगी। क्या हुआ? क्या देख रही हो? काम करने ही आई हो ना? तो वहां क्या कर रही हो? सुनीता ने कड़कती आवाज में कहा और फिर रसोई की तरफ इशारा करते हुए हुक्म देते हुए बोली, सुनो, पहले ये सारे गंदे बर्तन साफ कर दो, सिंक भरा पड़ा है। फिर सब्जियां काट देना, जल्दी करो, शाम को सब मेहमान आ जाएंगे। शारदा जी ने एक शब्द नहीं कहा। वह एक मशीन की तरह चुपचाप रसोई में चली गई। सिंक बर्तनों से लबालब भरा था। उन्होंने नल खोला और बर्तन मांजने लगी। तभी अंदर के कमरे से बच्चों के खिलखिलाने की आवाज आई और एक 5 साल का बच्चा तूफान की तरह दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने नीले रंग की एक सुंदर सी शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें वह बिल्कुल किसी शहजादे जैसा लग रहा था। रोहन! उसे देखकर शारदा जी वहीं जड़ हो गईं। उनके हाथ रुक गए। उनका मन चीत्कार उठा कि दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लें, उसके माथे को चूम लें और कहें, जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे। पर वो अपनी हैसियत जानती थी। वह दादी नहीं, शांतिबाई थीं। वह बस दूर से उसे निहारती रहीं, अपनी आंखों में उमड़ आए आंसुओं के सैलाब को पल्लू के कोने में सोखती रहीं। रोहन उन पर एक नजर डाले बिना ही खिलौनों की दुनिया में मग्न दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर बाग में भाग गया। वह एक पल भी नहीं रुका। उसने नहीं देखा कि रसोई में खड़ी एक बूढ़ी औरत की आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे कोई प्यासा पानी को देखता है। रोहन उन पर एक नजर डाले बिना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर भाग गया। दोपहर में रमेश आया। वह फोन पर किसी दोस्त से बात कर रहा था। हाँ यार, शाम को जरूर आना। और हाँ, भाभी जी और बच्चों को लेकर आना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वो एक बनावटी हंसी हंसने लगा। उसकी नजर रसोई में काम करती हुई शांतिबाई पर पड़ी। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसे एक अनजाना सा अपनापन महसूस हुआ। उसकी झुकी हुई कमर और कदकाठी में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी मां की याद दिला रहा था। पर अगले ही पल उसने इस ख्याल को झटक दिया, ये मां कैसे हो सकती हैं? वह तो आराम से आश्रम में है। मैं भी क्या सोचने लगा।
उसने अपनी ही मां को नहीं पहचाना और मस्ती में फोन पर बात करता हुआ अंदर आ गया। शाम होते होते घर मेहमानों से भर गया। रमेश के दोस्त, सुनीता की सहेलियां, कुछ दूर के रिश्तेदार सब मौजूद थे। महफिल में महंगे इत्र की खुशबू और संगीत का शोर गूंज रहा था और शारदा जी उस शोर में कभी मेहमानों को पानी के गिलास पकड़ाती, कभी चाय नाश्ते की प्लेट। केक काटा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू रोहन की धुन पर तालियां बजी। रोहन ने केक काटा और पहला टुकड़ा रमेश और सुनीता को खिलाया। शारदा जी दूर खड़ी यह सब देख रही थीं। उनका दिल चाह रहा था कि रोहन एक बार उनकी तरफ भी देखे, पर उसकी दुनिया अपने दोस्तों और तोहफों में सिमटी हुई थी। तभी रमेश की एक बुजुर्ग आंटी कमला जी इधर उधर देखते हुए ने पूछ ही बैठी, रमेश बेटा, सब तो हैं, पर तुम्हारी मां कहाँ है? उनके बिना घर में ये उत्सव अधूरा सा लग रहा है। वह तो रोहन पर जान छिड़कती थी, कहीं गई हैं क्या? यह सवाल एक तीर की तरह लगा, पर रमेश और सुनीता इसके लिए पहले से तैयार थे। सुनीता ने अपने चेहरे पर एक कुशल अभिनेत्री की तरह चिंता और प्यार भरी मुस्कान सजाई और बोली, क्या बताएं कमला आंटी, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। उनकी बरसों से इच्छा थी चारों धाम करने की। हम तो कह रहे थे कि बाद में चली जाइएगा, पर वह नहीं मानी। रमेश ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया, जैसे यह एक डायलॉग पहले से ही तैयार हो। उसकी आवाज में एक झूठा गर्व और आत्मसंतुष्टि थी। हाँ आंटी, हमने तो बहुत मना किया कि इस उम्र में इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं, पर वह कहने लगी, बेटा, तुम लोगों के लिए अपनी सारी उम्र खपा दी, अब थोड़ा पुण्य भी कमा लूं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। आखिर मां की इच्छा से बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है? हमने ही सारी बुकिंग करवाई है। अब 4 धाम यात्रा पर गई हैं, कुछ महीने तो लग ही जाएंगे वापस आने में। यह सुनते ही महफिल में वाह वाह की गूंज उठ गई। एक दोस्त ने रमेश की पीठ थपथपाते हुए कहा, यार रमेश, तू तो सच में आज का श्रवण कुमार है। आजकल के जमाने में कौन मां बाप के लिए इतना सोचता है? सलाम है तुझे। प्रशंसा के ये शब्द सुनकर जहां रमेश और सुनीता गदगद हुए जा रहे थे, वहां शारदा जी के लिए वो शब्द पिघले हुए शीशे के फव्वारे की तरह थे, जो सीधे उनके कानों में उतर रहे थे। उनकी आत्मा छलनी हो रही थी। जिस मां का हाल जानने की बेटे को फुर्सत नहीं थी, आज उसकी झूठी तीर्थ यात्रा के नाम पर वह अपनी महानता की इमारत खड़ी कर रहा था। यह धोखा, यह पाखंड, यह सफेद झूठ उनसे सहा नहीं गया। उनके कांपते हाथों में पानी के गिलासों से सजी एक ट्रे थी। श्रवण कुमार का खिताब सुनकर उनके हाथ की पकड़ डीली पड़ गई। संतुलन बिगड़ गया और ट्रे छन्न की एक दिल दहला देने वाली तेज आवाज के साथ फर्श पर जा गिरी। कांच के गिलास टुकड़ों में बिखर गए। संगीत बंद हो गया। कदम थम गए। सबका ध्यान उस ओर गया जहां एक बूढ़ी काम वाली बाई बिखरे हुए कांच के टुकड़ों के बीच कांपती हुई खड़ी थी। इसी हड़बड़ाहट में जब वह झुकने की कोशिश कर रही थीं, तो उनके चेहरे से वह भारी मोटे कांच का चश्मा फिसलकर गिर गया और सिर से पल्लू भी सरक गया। एक पल के लिए वहां मौत का सा सन्नाटा छा गया। सच सबके सामने था। वो औरत जिसे सब काम वाली बाई समझ रहे थे, वो कोई बाई नहीं थी। अब सबके सामने रमेश की तीर्थ यात्रा पर गई मां शारदा जी खड़ी थीं। वही चेहरा जिसे अभी अभी श्रवण कुमार बेटा याद कर रहा था। शारदा, तुम शारदा ही हो ना, इस घर की मालकिन और रमेश की मां? कमला आंटी बड़े गौर से देखते हुए बोली। वह एक कदम आगे बढ़ी। उनकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। उन्होंने शारदा जी को ऊपर से नीचे तक देखा। उन आंखों में तैरती एक उम्र की पीड़ा थी। फिर उनकी नजरें घूमी और रमेश पर जा टिकीं। रमेश बेटा, ये क्या है? उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि हर मेहमान सुन सके। तुम्हारी मां तो तीर्थ यात्रा पर थी ना? ये कौन सी तीर्थ यात्रा है? रमेश और सुनीता के चेहरे सफेद पड़ गए। उनकी जबान तालू से चिपक गई। जिन चेहरों पर अभी कुछ देर पहले प्रशंसा की चमक थी, अब उन पर शर्मिंदगी और पकड़े जाने की कालिख पुत गई थी। जिन मेहमानों ने कुछ देर पहले रमेश की पीठ थपथपाई थी, वे अब एक दूसरे को देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। श्रवण कुमार का मुखौटा उतर चुका था और उसके पीछे एक क्रूर, स्वार्थी चेहरा सबके सामने था। तेरी ये हालत किसने की शारदा? कमला जी ने पूछा। कमला, मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं, बल्कि वृद्ध आश्रम चली गई थी।
मेरे बच्चों ने कुछ दिनों के लिए मुझे वहां रहने को कहा था, पर फिर कभी लेने नहीं आए, ना ही मुझसे मिलने आए। लेकिन आज आज मेरे रोहन का जन्मदिन था। मेरा दिल नहीं माना। सब्र जवाब दे गया। मैं अपने पोते को देखे बिना नहीं रह सकी। बस एक बार, सिर्फ एक बार अपनी इन आंखों से उसे निहारना चाहती थी। अगर मैं अपनी उसी पहचान के साथ इस दरवाजे पर आती, तो शायद मुझे दहलीज से ही लौटा दिया जाता। इसलिए ये सब कहते कहते उनका गला रूंध गया। उनकी कहानी सुनकर हर मेहमान स्तब्ध था। रमेश और सुनीता सिर झुकाए ऐसे खड़े थे, मानो जमीन फट जाए और वे उसमें समा जाएं। शारदा जी ने एक आखिरी नजर अपने बेटे पर डाली। फिर उनकी आंखें उस भीड़ में अपने रोहन को ढूंढने लगीं। वह केक की मेज के पास दूसरे बच्चों के बीच सहमा हुआ खड़ा था। इस पूरे तमाशे से अनजान वह बस अपनी दादी को देख रहा था, जिन्हें वह अब तक पहचान नहीं पाया था। जब जब झूठ का पर्दा फट ही गया है, उन्होंने धीरे से कहा, और सबको पता चल ही गया है कि मैं कौन हूं, तो फिर मैं अपनी वो एक ख्वाहिश भी पूरी कर ही लेती हूं, जिसके लिए मैंने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। यह कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह रोहन के सामने पहुंची और अपने कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गईं। 1 साल से पत्थर बनी उनकी आंखें अब झरझर बहने लगी थीं। मेरे बच्चे, यह शब्द उनके मुंह से एक सिसकी के साथ निकला, और फिर उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और रोहन को अपनी ओर खींचकर कस के अपनी छाती से भींच लिया। यह सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, यह 1 साल की तड़प का अंत था। वह रोहन के बालों को सूंघ रही थीं, उसके गोल मटोल गालों और माथे को बेतहाशा चूम रही थीं, और उनकी हर एक हरकत में एक एक महीने का इंतजार घुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेगिस्तान में भटकता प्यासा आखिरकार पानी के स्रोत तक पहुंच गया हो और अपनी बरसों की प्यास बुझा रहा हो। रोहन, जो अब तक सहमा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस अपनी दादी की कांपती हुई बाहों, उनके आंसुओं की गर्माहट और उन सिसकियों का एहसास हो रहा था। उसने भी डरते डरते अपने छोटे छोटे हाथ उनकी पीठ पर रख दिए। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। कमला आंटी ने अपना मुंह पल्लू से ढक लिया, ताकि कोई उन्हें रोते हुए न देख सके। अपनी हसरत पूरी करने के बाद शारदा जी ने धीरे से रोहन को खुद से अलग किया। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके गालों पर लगे अपने आंसू पोंछे और फिर उठ खड़ी हुईं। अब उनके अंदर एक अजीब सी शांति थी। उनकी झुकी हुई कमर सीधी हो चुकी थी। उन्होंने भीड़ पर एक नजर डाली, फिर बिना किसी भाव के बस इतना कहा, अच्छा, चलती हूं। तभी रमेश का एक दोस्त विक्रांत, जो अब तक चुपचाप यह सारा तमाशा देख रहा था, आगे बढ़ा। वह एक समझदार और संवेदनशील युवक था। उसने जमीन से शारदा जी का चश्मा उठाया, उसे साफ किया और फिर रमेश और सुनीता को घूरती हुई नजरों से देखा। उसकी आंखों में नफरत और अफसोस दोनों थे। वह शारदा जी की ओर मुड़ा, उनके हाथ में चश्मा थमाया और फिर हाथ जोड़कर झुकी हुई नजरों से बोला, मां जी, आप मेरे साथ चलिए। मेरा घर छोटा है, लेकिन मेरे घर में आपकी जगह मेरे सिर आंखों पर होगी। विक्रांत के शब्दों ने जैसे शारदा जी के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और विक्रांत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत सुखी रखे। फिर वह एक पल रुकी और बोली, पर जब अपना ही खून पानी हो गया, तो मैं किसी पराये पर बोझ कैसे बन सकती हूं? लेकिन बेटा, तुम्हारे विचार जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा खुश रहो। उन्होंने एक नजर अपने बेटे और बहू पर डाली। उनकी आंखों में अब न गुस्सा था, न नफरत, बस एक गहरी, बहुत गहरी उदासी थी। मेरी जगह अब वहीं है, जहां मेरी किस्मत मुझे ले जा चुकी है। शांति धाम वृद्धाश्रम। इतना कहकर वह मुड़ी और बिना किसी की ओर देखे उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल गईं। उनके कदमों में अब कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो सब कुछ खो देने के बाद हासिल होती है। उनके जाने के बाद श्रवण कुमार की उपाधि देने वाले मेहमानों ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। एक एक करके सबने रमेश और सुनीता पर थू थू करते हुए और लानतें भेजते हुए घर छोड़ दिया। कमला आंटी ने जाते जाते बस इतना कहा, रमेश, तूने अपनी मां के साथ नहीं, बल्कि इंसानियत के साथ धोखा किया है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। यह शब्द नहीं, तमाचे थे जो रमेश और सुनीता के जमीर पर पड़े थे। इतना कहकर वो भी निकल गईं। पीछे रह गया वो आलीशान घर, बिखरे हुए तोहफे,
आधा खाया हुआ केक और फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े, और उन सब के बीच खड़े थे दोनों पति पत्नी, जो आज आप खुद को जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शारदा जी ने जो फैसला लिया था, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये भी बताएं कि आप यह कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।